नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो साथियों? राम राम सभी को। हमारे YouTube चैनल रियल अपडेट में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग आज फिर से आपके लिए लेके आए MGGS से रिलेटेड कुछ सूचनाएं और हम आपको इसमें बताने वाले हैं कि भाई MGGS इंटरव्यू में साधारणतया नॉर्मली किस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं और इनका टॉपिक्स क्या क्या रह सकता है। संभावित प्रश्न जो है, जो अनुभवी लोग हैं उनसे पूछने के आधार पर जो भी हमको सूचनाएं मिली वो हम आपके साथ साझा करना चाह रहे हैं। सो फ्रेंड्स, द क्वेश्चंस गोज लाइक दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल आस्क यू अबाउट योर basic details like introduce yourself and so many things like from which school you are or at present where you are working, like all the details, your basic details like where, from which district you are, why you want to join MGGS, etc etc. And there are so many details they may ask from you, like many schemes which government is running for children and like no big day and etc. is these type of details they will ask you. So let's start. Friends, there are some little tips for you. कुछ टिप्स हैं आप लोगों के लिए इंटरव्यू के लिए, like do wear formal dress preferably. दोस्तों, हमें जब इंटरव्यू हो हमारा उस दिन हमें फॉर्मल ड्रेस पहननी चाहिए और साधारणतया कोई भी इंटरव्यू होता है उसमें फॉर्मल ड्रेस को प्रेफरेंस दी जाती है। सेकंड इज इंस्टॉल द ऐप एज पर डिमांड लाइक जूम, गूगल मीट, टीम्स ऐप एक्सेट्रा। मतलब ये कि जो भी ऐप जिस पर आपको इंस्टॉल करने के लिए जो भी ऐप कहा जाए आगे से, जो भी एज पर डायरेक्शंस मिल जाएंगे और वो हमको ऐप इंस्टॉल करना है। थर्ड वन इज सिट एट ए साइलेंट प्लेस ड्यूरिंग इंटरव्यू। हमें जब हमारा इंटरव्यू का हमें पहले ही पता लग जाएगा कि भाई आपको इतने बजे इतने बजकर इतने मिनट पर इस डेट में आपका इंटरव्यू है, स्टाफ लॉगिन आईडी पर भी मैसेज आ जाएगा और हमें उस दिन उस समय के लिए हमें एक एकांत जगह पर जहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, वेयर देयर इज नो डिस्टर्बेंस, यू शुड टेक पोजिशन एट दैट प्लेस। एंड फोर्थ इज डू चेक योर मोबाइल नेटवर्क। हमें दोस्तों हमारा मोबाइल का नेटवर्क जरूर चेक करना चाहिए, क्योंकि लाइट इलेक्ट्रिसिटी शटडाउन का बहुत दिक्कत है। तो कई बार पता लगा कि आपका मोबाइल में बैटरी डाउन होने वाला है, कई बार आपका मोबाइल का नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। तो इस तरह से थोड़ा बचने की कोशिश करेंगे तो हमारा इंटरव्यू अच्छे से जाएगा। ये तो था बेसिक सा डिटेल्स जो इंटरव्यू के लिए हम लोगों की तरफ से हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं, और ये सब चीज़ सभी लोगों को ये सूचनाएं पता है। एवरीबडी नोज अबाउट दिस इंफॉर्मेशन। Next is, first of all, it comes is your introduction part. Like in this section, they may ask you introduce yourself, what are your hobbies and interests, and third may be aim of joining MGGS, why do you want to join Mahatma Gandhi schools, and next one is interviewers may ask you like some challenges regarding teaching, कि आपको टीचिंग में जब whenever you are teaching something, जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, then what are the problems you are facing, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही है। तो इस तरह के सवाल बनते हैं, ये लाजमी है। सी जो हमारा सेक्शन जो बनने के जहाँ से सवाल ज़्यादा बनते हैं इंटरव्यूज़ में, वो है करंट एजुकेशनल ट्रेनिंग्स एंड स्कीम्स, the schemes which government is running for children of government schools. Interviewers may ask you about these schemes, कि जो भी स्कीम्स लाइक राजश्री है, लाइक आपका नो बैग डे है, लाइक जो भी जैसे गुड टच बैड टच है, इस तरह की जो गरिमा पेटी का क्या होती है, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए जा सकते हैं। तो एंड एवरीबडी नोज अबाउट दीज स्कीम्स, सो डोंट बी अफ्रेड, घबराने की जरूरत नहीं होती, हमें हर किसी को पता होता है। एंड डी सेक्शन इज सब्जेक्टिव नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट, कि नॉलेज कितना है सब्जेक्ट का जो भी कैंडिडेट जो इंटरव्यू दे रहा है उसको। एंड ई मे बी देयर मे बी 2 or 3 or 1 or 2 questions may be there to check whether you are confident or not, कि आपका कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास कितना है। और दोस्तों मोस्टली जनरली डिस्कशन कई कैंडिडेट से करने के बाद में ये पता चला
कि ये जो इंटरव्यूज होते हैं मोस्टली मोर और लेस नॉट द इंटरव्यू टाइमिंग इज नॉट मोर देन 5 मिनट्स, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं चलता है। बट कभी कभार आपका अगर किस्मत अच्छा हो और क्या इंटरव्यूअर मूड में हो तो इट मे टेक 5 to 10 मिनट्स ऑल्सो, 5 से 10 मिनट भी हो सकता है, बस जनरली 5 मिनट्स का ड्यूरेशन होता है। सो दोस्तों, इंटरव्यू जो ले रहे हैं दे आर वेरी एक्सपर्ट पीपल, बहुत एक्सपर्ट लोग होते हैं, बट देयर सोल मोटो इज नॉट टू चेक योर नॉलेज, दे जस्ट वांट टू चेक योर प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, they want to check your fluency in language, they want to check whether you are good at English or not। वो ये नहीं चेक करना चाहते हैं कि आपकी नॉलेज कितनी है। नॉलेज दोस्तों हम सभी टीचर्स लोग सिद्ध कर चुके हैं एग्जाम में बैठ के, तभी तो हम टीचर बने। बट वो ये चेक करना चाहते हैं कि क्या ये जो कैंडिडेट है इस ये सब्जेक्ट को पढ़ाने में, इंग्लिश में मीडियम में पढ़ाने में एक्सपर्ट है कि नहीं, क्या ये पढ़ा पाएगा कि नहीं। सो डोंट बी अफ्रेड दोस्तों, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आप सभी विद्वान लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक शुबा नहीं है, और बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं। इंटरव्यू इज जस्ट ए मियर ए स्मॉल प्रोसेस फॉर यू गाइज, सो डोंट बी वरी अबाउट, वी आर गोइंग टू हेल्प यू आउट। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, जब हम लोगों को स्क्रीन पर जो इंटरव्यू लेने वाले जो एक्सपर्ट हैं वो दिखेंगे तो हमें उनको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वट एवर द टाइमिंग में बी, वी हैव टू विश देम कि भाई गुड आफ्टरनून सर। अगर एक से ज़्यादा कैंडिडेट गुड आफ्टरनून सर, गुड मॉर्निंग सर एंड मैम, लाइक दिस हम लोगों को विश करना होता है। एंड देन दे विल स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस, वो हमारे से जो भी सवाल जवाब है वो करना शुरू कर देंगे। हमेशा नॉर्मली इन मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज पीपल आस्क कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सो हियर कम्स योर इंट्रोडक्शन पार्ट, और इंट्रोडक्शन पार्ट में दे विल आस्क यू ओके जेंटलमैन और सर प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। और आवर आइडियल आंसर इज, आई डोंट रिकमेंड कि ये सभी लोगों का यही आंसर होना चाहिए, ऐसा कंपल्सन नहीं है, बट मोर और लेस जनरली ये आंसर होता है। लाइक माई नेम इज XYZ सिंह, आई एम फ्रॉम दिस टाउन एंड माई आई एम फ्रॉम दिस टाउन एंड माई डिस्ट्रिक्ट नेम इज फला फला XYZ। I completed my graduation and my B.Ed from this district or whatever your district may be, and then you have to tell your experience. I am presently working at this school, and then I have experience of 5 years or 4 years, and any more information, any extra information if you want to add, कि अगर आपको बताना होता है, जनरली आपको सबसे पहले ये बताना है कि सर मेरा नाम ये XYZ है और मैं फला, मेरा गृह जिला है, मेरा घर वहाँ पर स्थित है और मैंने मेरी एजुकेशन यहाँ से पूरी की, मैं MA B.Ed हूँ या मैं BSTC धारी हूँ, इस तरह से, और मैं अभी वर्तमान में इस स्कूल में कार्यरत हूँ और मेरे पास इतने साल का पढ़ाने का अनुभव है। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन, मान लीजिए आप स्काउटिंग से जुड़े हो, मान लीजिए आप स्काउट के कैडेट रहे हुए हो या स्काउट मास्टर हो या आप NCC के भी आपके पास हो, इस तरह की अगर आप सूचना ऐड करना चाहें तो दैट इज़ एन फेदर टू योर विंग, यू कैन से कि आपके लिए वो अच्छी बात है, वो लोग इंटरेस्ट लेके आपसे बात करेंगे उस मैटर पे। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा इसी में ही कि हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट। दोस्तों, इसमें हॉबीज़ और इंटरेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हॉबीज़ वो चीज़ है जो हम रोज़ करते हैं, एंड इंटरेस्ट वो चीज़ होता है जो हम कभी कभार हमारे शौक़ से करते हैं। हॉबीज जैसे हमारी ज़्यादातर टीचर्स की, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी की, कि हर किसी की अलग अलग होती है, लेकिन जनरली हम ये कह सकते हैं कि टीचिंग इज़ माय हॉबी, वी आर डूइंग दिस वर्क डेली बेसिस। और योर हॉबी में भी आई प्ले वॉलीबॉल इन इवनिंग, आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले क्रिकेट इन इवनिंग, लाइक ये भी आपकी हॉबीज़ हो सकती है। रीडिंग न्यूज़पेपर में बी योर हॉबी,
आप ये भी कह सकते हैं कि भाई रीडिंग न्यूज़पेपर, अखबार पढ़ना भी मेरी रुचि है। क्यों? क्योंकि फिर आपसे वो करंट के सवाल पूछ ले। अगर आप रीडिंग न्यूज़पेपर वो भी बताते हैं तो आपसे करंट के सवाल पूछेंगे, उनको वो मौका मिलेगा सवाल पूछने का, और आपको बेनिफिट ये है क्योंकि भाई आप अखबार पढ़ रहे हो तो आप उसके बारे में बता पाओगे। तो दैट इज़ ए वेरी सिंपल प्रोसेस। आप इस चीज़ को डोंट बी सो बोदर अबाउट इट, ईजी वे में जितना ले उतना बेटर होता है। एंड नेक्स्ट इज योर इंटरेस्ट। फ्रेंड्स, इंटरेस्ट का ये है कि भाई जो काम आप ओकेजनली करते हो बट आपको अच्छा लगता है। लाइक आई एम ए सन ऑफ ए फार्मर, मैं किसान का बेटा हूँ, तो मुझे ये लगता है कि भाई गार्डनिंग और एग्रीकल्चर और इरिगेशन ऑन संडेज और हॉलीडे, जब भी घर पे जाते खेत में जाते मुझे खेती का काम करना अच्छा लगता है। आपको कुछ भी अच्छा लगता है, लाइक पेंटिंग मे बी योर इंटरेस्ट, लाइक टॉकिंग टू ए स्ट्रेंजर इज ऑल्सो माइट बी योर इंटरेस्ट, कि आप एक अनजान व्यक्ति से बात करना आपको पसंद हो सकता है। इस तरह की जो भी चीज़, लाइक वॉचिंग मूवीज़ मे बी योर इंटरेस्ट ऑन संडेज, और मैं मूवीज़ बहुत देखता हूँ तो मूवीज़ के बारे में दे मैं क्वेश्चन हूँ। बट ध्यान ये रखना है कि यू शुड टॉक अबाउट ओनली एजुकेशनल मूवीज फ्रॉम विच स्टूडेंट्स मे गेट बेनिफिट। आवर एम इज़ टू टीच, हमारा एम तो टीचिंग है, तो दैट्स वाई हमारा एम ये होना चाहिए कि भाई बच्चों को किस तरह से वो मूवी आपकी बेनिफिट करती है। लाइक आपका जो तारे ज़मीन पर है, लाइक तानाजी आई थी फिल्म, तो वो देशभक्ति की फिल्म है, या जो भी चीज़ जो इंस्पायरिंग फिल्म हो जिससे बच्चे इंस्पायर हो, वो मूवीज़ के बारे में हमें डिस्कशन करना चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन है दोस्तों एम्स ऑफ ज्वाइनिंग एमजीजीएस, कि हमारा उद्देश्य क्या है, ज्वाइनिंग एमजीजीएस को ज्वाइन करने का उद्देश्य क्या है। फ्रेंड्स, वी ऑल नो व्हाट इज आवर एम, द बेसिक एम। आवर मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स वांट टू गो टू देयर डिस्ट्रिक्ट्स so that as a mean of transfer they are taking these interviews. But friends, we cannot say directly कि हमको ट्रांसफर चाहिए इसलिए हम वहाँ जाना चाह रहे हैं। So the proper answer should be, friends, as per me, that is, I want to join MGGS school because it will be a challenging task for me. It gives a better chance to me to upgrade my career and my knowledge. It also gives me a chance to work near my hometown, so I can also take care of my family. दोस्तों, हम ये जवाब दे सकते हैं कि भाई मैं MGGS इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूँ क्योंकि ये एक चैलेंजिंग टास्क है मेरे लिए, ये मतलब मुझे इसमें चुनौतीपूर्ण काम है मेरे लिए, और इट गिव्स ए बेटर चांस टू मी टू अपग्रेड माई करियर, मुझे अपना करियर को अपग्रेड करने के लिए एक बहुत अच्छा चांस मिल रहा है, और उससे मेरी नॉलेज भी गेन होगी, मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम ये कह सकते हैं कि भाई हमें ये हमारे घर के पास, होम टाउन के पास काम करने का भी मौका दे रहा है, और उसके साथ साथ मैं अगर मैं घर के पास काम करूँगा, काम तो कहीं भी करना है, बट अगर मैं घर के पास करूँगा तो आई कैन ऑल्सो टेक केयर ऑफ माई फैमिली, मैं मेरी फैमिली का भी ध्यान रख पाऊँगा, इसीलिए दैट्स वाई आई वॉन्ट टू ज्वाइन MGGS। ओके, नेक्स्ट इज सम चैलेंजेस रिगार्डिंग टीचिंग। फ्रेंड्स, वी आर फेसिंग सो मेनी चैलेंजेस ड्यूरिंग टीचिंग। हम लोग रोजाना नई नई समस्याओं से गुजरते हैं, बच्चों के साथ बहुत सारी समस्याएं आती है, एंड द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स फ्रॉम विच वी आर सफरिंग इज नोबडी नोज। और इंटरव्यूअर्स जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो लोग, उनको पता है या हमें पता है, all other people in this world they don't know what are the practical problems which a teacher is facing. It is the most challenging job which we are doing. फ्रेंड्स, ये जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग अगर जॉब कोई कर रहा है इस दुनिया में, और जो दुनिया को बदलने वाली चीज़ है, वो है टीचिंग। तो दोस्तों, इसमें हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उसके हिसाब से
हम क्या क्या समस्याओं का सामना करते हैं वो हमसे पूछा जा सकता है, हालांकि उन लोगों को भी पता है बट हम हमारे मुंह से वो सुनना चाहते हैं। व्हाट आर द चैलेंजेस ए टीचर फेस वाइल टीचिंग, कि टीचर पढ़ाने के दौरान क्या क्या समस्याएं फेस करता है, किन किन समस्याओं का सामना करता है। सो आंसर मे बी लाइक मे बी, हम आपका आंसर वेरी कर सकता है, अलग हो सकता है, बट एक नॉर्मल और जनरल सेटिस्फेक्शन के लिए आंसर ये हो सकता है वी फेस प्रॉब्लम्स लाइक, इस तरह की प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। लाइक लैंग्वेज प्रॉब्लम, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स बच्चों को बहुत सारी हो सकती है। बच्चा नहीं समझ पा रहा हो, बच्चा मारवाड़ी बोल रहा हो, बच्चा मेवाड़ी बोल रहा हो, बच्चा ढूंढाड़ी बोल रहा हो और हम लोग उनको इंग्लिश सिखाना चाह रहे हो, सो दिट इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज फैमिली एनवायरनमेंट ऑफ चाइल्ड, बच्चे का फैमिली में क्या माहौल चल रहा है वी डोंट नो, हमें पता भी नहीं होता है, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट द एनवायरनमेंट ऑफ ए चाइल्ड, बट when we ask to a child what are the problems you are facing my son or my daughter, then they will let you know कि क्या चल रहा है, तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। एंड देन डेली अटेंडेंस प्रॉब्लम, इन आवर स्कूल्स वी आर फेसिंग so this problem frequently, a child comes for 3 days in a school and then for another 2 days he or she may get absent, ये 2-3 दिन आता है 2 दिन नहीं आता है, तो ये भी क्या होता है डेली अटेंडेंस में दिक्कत आती है। एंड देन ड्रॉप आउट प्रॉब्लम, OOSC, लाइक OOSC इन एन इंटरव्यूअर हैज ऑल्सो आस्क्ड कि व्हाट इज OOSC, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। सो आपसे ये शॉर्ट फॉर्म भी कई बार पूछ लेते हैं कि OOSC क्या होता है, तो इस तरह की ये ड्रॉप आउट प्रॉब्लम भी होती है। लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्रेंड्स our government of Rajasthan it is doing a marvelous job by doing or upgrading these schools into English medium schools, but we are lacking in infrastructure की बहुत सारी कमी है। like Vivekanand model schools, they are having digital projectors, they are having CBSE board, they are having all the facilities, they are having all the basic amenities which a school should have, उनके पास सब सुविधाएं हैं, प्रोजेक्टर्स हैं, बेसिक सुविधाएं जो भी है, स्मार्ट बोर्ड्स हैं, बट इन स्कूल्सों में नहीं है। और जो हमारा जो सरकारी स्कूल है इनमें तो बिल्कुल भी नहीं होता है, कमरे भी बहुत कम होते हैं। स्कूल्स अपग्रेड होगी 12th तक और कमरे हैं 5-7, टीचर्स की कई जगह बहुत कमी होती है। तो दैट क्राइटेरिया कम्स अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। सो नेक्स्ट, yes friends, we have talked about the challenges which a teacher face. Now the next is, let us talk about the challenges which we are facing on daily basis. They may ask you about the challenges, like if a child is not paying attention in your class, what will you do? कि बच्चा आप पढ़ा रहे हो बट बच्चा क्लास में बैठा आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, वी कैन नॉट डू मैन हैंडलिंग, हम उसके साथ मारपीट नहीं कर सकते। सो व्हाट विल यू डू, आप क्या करेंगे? आवर ऑब्वियस आंसर शुड बी, हमारा एक स्वाभाविक सा आंसर होना चाहिए, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन कि वाई दैट स्टूडेंट इज नॉट पेइंग अटेंशन, कि बच्चा क्यों नहीं ध्यान दे रहा है, एंड विल ट्राई टू मेक माई लेसन मोर इंटरेस्टिंग, कि मेरा जो लेसन है, जो मेरा चैप्टर है, जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आई विल मेक दैट लेसन मोर इंटरेस्टिंग, उसको ज़्यादा रुचिकर बनाएंगे ताकि बच्चा विल लर्न दैट टॉपिक एंड इज इंटरेस्ट 100% इंटरेस्ट विल बी देयर इन क्लास इटसेल्फ, कि बच्चे का 100% इंटरेस्ट रहेगा क्लास में। दीज आर वेरी स्मॉल क्वेश्चंस, बट व्हेन वी आर facing any interview then we got stuck in between, हम लोग अटक जाते हैं बीच में। and the next question they may ask you is how will you solve mother tongue or language problem, कि बच्चे की जो मातृभाषा होती है या आपका जो लैंग्वेज प्रॉब्लम बच्चा फेस कर रहा है उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो हम लोग जनरली क्या करते हैं, बच्चे को जैसे इंग्लिश सिखा रहे हो या कोई भी लैंग्वेज कर रहे हो तो छोटे छोटे स्मॉल वर्ड सिखाते हैं पहले, फिर उनको थोड़ा बड़ा सेंटेंस बनाना सिखाते हैं, फिर उनको बुक रीडिंग वगैरह इस तरह से या कहानी सुना के बच्चों में इंटरेस्ट जगाते हैं। देन वी डू ऑल दीज थिंग्स और बच्चा धीरे धीरे सीख जाता है। सो इस आंसर को हम इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हैं। आंसर, फर्स्ट ऑफ ऑल
आई विल टीच स्टूडेंट्स स्मॉल वर्ड्स, छोटे छोटे वर्ड सिखाएंगे, एंड देयर मीनिंग, उनके मीनिंग सिखाएंगे, एंड देन आई विल टीच देम द कंसेप्ट एज ए स्टोरी, स्टोरी की तरह उनको छोटी छोटी कहानी की तरह किस्सा सुना सुना के उनको डेली लाइफ से, स्टोरी कनेक्टिंग टू डेली लाइफ, इस तरह का वर्ड यू कैन ऐड कि स्टोरी को आप उनके बच्चों के डेली लाइफ से कनेक्ट करते हुए, एंड देन होल कॉन्सेप्ट, फिर उनको वो पूरा कॉन्सेप्ट समझा देंगे। लाइक कि इफ़ यू वांट टू टीच एनी चाइल्ड अबाउट एनवायरमेंटल स्टडीज और अबाउट रेनफॉल, कि ईवीएस में हमारे टॉपिक आया कि बारिश और सोर्सेज ऑफ वाटर, कि पानी के स्रोत क्या है, तो आप उनको बता सकते हैं कि वी आर यू ऑल आर लिविंग इन ए विलेज, वी आर लिविंग इन ए विलेज and we get water from rain, we get water from tube wells, canals, or from Chambal river project or Indira Gandhi Nehar Pariyojana, like all these sources you can tell them, बता सकते हैं भाई इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पानी आ रहा है हमारे घर में पीने का, अजमेर है तो बिसलपुर से पानी आ रहा है, और भीलवाड़ा वगैरह ये जिले हैं तो यहाँ पर जैसे चंबल का पानी आ रहा है, इस तरह से पीने का पानी, हर गांव में तालाब होता है। वी कैन ऑल्सो एक्सप्लेन देम कि यस वी आर गेटिंग वाटर फ्रॉम रेन। आप सब लोग विद्वान हैं, इस चीज़ में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, बट नॉर्मली वी कैन डू दिस थिंग। एंड फोर्थ इज हाउ कैन यू हेल्प ए चाइल्ड हैविंग वॉयलेंस एट होम, किसी बच्चे के साथ कुछ मारपीट हो रही हो या घर में उसके कोई तनाव का माहौल हो, हाउ कैन यू हेल्प दैट चाइल्ड? यू ऑल हैव स्टडीड साइकोलॉजी, you all have faced psychology paper when you have appeared for all these exams, कि हम जब एग्जाम्स में हमने फेस किया तो हमने साइकोलॉजी पढ़ी है। नो नीड टू एक्सप्लेन what the concept it is, but the ideal answer may be कि I will try to motivate the child and will help the child to concentrate on studies। मैं बच्चे को मोटिवेट करूँगा, उसको समझाऊँगा कि leave all these, forget about all these things and will help the child to concentrate on studies, कि बच्चे को समझाएंगे कि भाई आप कंसंट्रेट करिए अपनी स्टडीज पर। नेक्स्ट इज हाउ कैन यू स्टॉप ड्रॉप आउट एंड डेली अटेंडेंस प्रॉब्लम, कि आप बच्चा डेली अटेंड स्कूल नहीं आ रहा है और कोई बच्चा बाहर ड्रॉप आउट हो गया तो उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे? सो यू ऑल नो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बट you may face problem while speaking in English. That is a frequent problem for most of the teachers, not all, but most of the teachers face this problem. So answer goes like this, friends. I will make my teaching more interesting and activity based, कि मैं अपनी टीचिंग को थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाऊंगा और एक्टिविटी करवाऊंगा बच्चों का, तो उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा, तो दे विल कम टू स्कूल ऑन डेली बेसिस, रोज स्कूल आया करेंगे। एंड विल इंश्योर टाइमली कॉलिंग टू पेरेंट्स, और बच्चों के पेरेंट्स को भी टाइमली हम फ़ोन किया करेंगे कि भाई आपका बच्चा नहीं आया है, आ रहा है तो किस तरह का आपका बच्चे का रिपोर्ट कार्ड क्या है। एक क्लास टीचर में डू ऑल दीज थिंग्स, हर क्लास का क्लास टीचर होता है, वो अपने बच्चों का, वैसे भी हम लोग नॉर्मली हम लोग हमारे स्कूल में यही करते हैं, तो ये हमारा एक सोल्यूशन है और आजमाया हुआ तरीका है। If a child is not doing homework, what will you do? बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है, क्या करेंगे आप? It's a psychological question. We can answer like this. We'll give less homework. थोड़ा कम होमवर्क देंगे बच्चे को कुछ दिनों के लिए। And consult related or concerned parents to improve. हम उस बच्चे के पेरेंट्स से भी बात करेंगे कि भाई बच्चा क्यों दिक्कत में आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, why he or she is not doing his or her homework. So we'll talk to their parents and we'll find out a solution for them. So friends, हमारा जो इंटरव्यू के टिप्स है ये आपको कैसे लगे हमें ज़रूर कमेंट करिएगा, बताइएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोगों आपके रेस्पॉन्स के आधार पर हम लोग इसका नेक्स्ट 2 और 3 पार्ट और निकालेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें सुनने में आनंद आएगा, देखने में आनंद आएगा। एंड 100% आई एम डेफिनेटली श्योर दैट दिस टिप्स विल 100% विल हेल्प यू आउट फ्रेंड्स। आप लोगों की मदद के लिए हमने छोटी सी कोशिश की। एंड फिर से मैं आपको बताता चलूँ, नॉर्मल सा प्रोसीजर है, डोंट टेक इट सो मच सीरियसली।
टेक इट वेरी इजी फ्रेंड्स, बहुत इजी वे में आप फेस करिए इंटरव्यू को। आप जितना इसको लोड लेके करेंगे उतना ही आप लोग घबरा जाते हैं। So you all are government servant. There is no need to explain anything to you. You all are very highly qualified people. आप लोग सभी highly qualified, knowledgeable persons हैं. So आप लोगों को इतना बताने की जरूरत नहीं, बट नॉर्मली हमने कोशिश की। धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि।